मैं अज़र सिद्दीक साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो अरेंजमेंट आप लोगों ने किया सेनेट इलेक्शन के अंदर उन लोगों के साथ जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि इनकी ना तो कोई औकात है, ना ये लेजिटिमेट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और मुझे वो लिस्ट जो है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है जो कुछ आप लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने सेनेट इलेक्शंस के अंदर बाकायदा अपने अरकान से उनके लोगों को इलेक्ट कराने के लिए वोट्स डलवाए हैं। सर ये वो वोट्स हैं जिनके वजह से आप अपना एक और सेनेटर भी इलेक्ट करवा सकते थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं अपनी पार्टी की इस पॉलिटिक्स को? बहुत शुक्रिया। मैं तो वैसे ही मैं बताता चलूं, क्या पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नाम की अगर कोई चीज है कि वो जमात जिसके 17 सीटें थी और अब 2/3 अक्सरियत हो गई है उसके पास, अब यहीं से देख लें कहाँ गई वोट की इज्जत, कहाँ गई वोट की ताकत। जो ताकत है वही चल रही है बंदे में या मेरे में या आपके हवाले से कहने या न करने से कुछ नहीं होता। मैं इनमें नहीं चाहूंगा कि क्या हुआ सेनेट के इलेक्शन में, चले फर्ज करे हम एक सीट और जीत जाते, अगर हम एक सीट और भी जीत जाते तब भी 2/3 सीट हमारी नहीं थी। नहीं, लेकिन सर ये बैज ऑफ ऑनर तो नहीं होगा ना पीटीआई के लिए कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ उसके अंदर आप लोगों ने हिस्सा डाल दिया है फॉर्मली ऑफिशियली? देखिए मैं ये बात इस तरह नहीं करूंगा। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपने इख्तियार वली साहब की बात सुन ली अगर, तो उन्होंने कहा मार्केट में एक चीज बिक रही है तो खरीदार तो फिर है ना। उन्होंने कहा अच्छे कोट है, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना। तो अब कम से कम ये स्ट्रेटेजी आप ये तो कह सकती हैं कि ये जैसी भी स्ट्रेटेजी थी उससे ये एडवांटेज हुआ कि अपना हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह का कोई आंसर सामने नहीं आ सका जिससे कोई मसाइल ना बने। तो हम नहीं समझते इसमें कोई तो क्वेश्चन है कि तारीख लिखी जा रही है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में, ज़िया-उल हक के दौर में पाकिस्तान तारीख राहों में ही रहेगा। अभी अमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में या बाकी चीजों में लग यही रहा है, नहीं कुछ हो रहा तो इस मुल्क में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ रही, हालात बेहतर नहीं हो रहे। मुल्क अगर चाहे, अगर ये सियासी जमातें चाहती, अब वापस आए, सियासी जमातें अगर चाहती तो बड़ा अच्छा मौका था, बड़ा अच्छा मौका था। चले सर अज़र साहब आप चढ़ जाएगी जमहूरियत परवान, क्योंकि जिन लोगों को आप कहते हैं कि फॉर्म 47 की इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है उन लोगों को आप लोगों ने 2/3 अक्सरियत दिलवा दी है, चाहे अब वो आइन के साथ कुछ भी करें। देखिए मैम यशवीन, हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो है ना 45-47 क्या अब हमने कहा था कि ये काम किया जाए, इलेक्शन सिंबल हमने ले जाने के लिए बात की थी। आईनी अदालतें ये सारा प्रोसेस करके अब जरा इंसाफ तो लेके देखिए अदालतों में, बताएं कौन सी अदालत में इंसाफ मिल रहा है आम आदमी को। चले मैं आपकी जाने आती हूँ सर दोबारा, लेकिन यही बात मैं करी हूँ जो आप करेगी। ये सारा कुछ करते करते ये क्या हुआ जो अब आप लोगों ने कर दिया? मैं जरा हमाद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर सेनेट इलेक्शन, कुछ लोगों की इसके ऊपर एक राय है, वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो बात अभी अज़र साहब ने की ना कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, हमने उसका रास्ता रोक दिया। लोग कहते हैं जी मंडियां लग जाती हैं, पोलराइजेशन पहले ही इतनी ज्यादा है, मजीद बढ़ जाती है अगर पार्टी के अरकान इधर उधर से टूटते, तो अच्छा हुआ कि अगर एक फॉर्मूला लगा के अग्री कर लिया। आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए यशफीन, सियासी तौर पर तो अज़र सिद्दीक साहब अपनी पार्टी के हवाले से बात करेंगे, निहाल साहब आएंगे तो अपनी पार्टी के, मैं तो एज ए सहाफ़ी जो सूरत हाल है, हाँ। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऑप्टिक्स हैं। एक तो ये कि पीटीआई उस दायरे से निकल रही है जिस दायरे में वो मुक़य्यद थी गुज़श्ता 14-15 साल से, कि बस जो सियासी मुखालिफ है वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, डकैत है। जो सहाफ़ती मुखालिफ है वो टाउट है, वो लिफाफा है, वो बेकाव है, वो जो उस दायरे को अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़ने लगी है पीटीआई। एक तो उन्होंने उन तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात किए जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, मीर मकाम का बेटा भी मुंतखब हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी है। एक तो ये चीज़ सामने आई। दूसरी बात ये कि अब अली अमीन गंडापुर पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने कदर दानाई का मुजाहिरा किया और एक फार्मूला तय किया, और ये पहली बार नहीं हुआ। ये फार्मूला मुस्लिम लीग के साथ 2015 में परवेज खटक और मेहताब अब्बासी जब गवर्नर थे, यही फार्मूला पहले भी तय पाया था। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सेनेट में अमूमी तौर पर इस तरह होता है। असेंबली में भी इस तरह से के मामला हमने पहले देखे थे। ये होता है। इस वक्त मसला ये नहीं है, मसला ये कि नैरेटिव पीटीआई ने कहां पहुंचाया हुआ था कि इन लोगों से तो किसी चीज पर बात नहीं हो सकती, इनकी कोई औकात नहीं है, किसी काबिल नहीं। यही तो मैंने कहा कि वो उस दायरे से निकल रही है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि पैसे का वो जो सैलाब था ना, कम से कम उसके आगे बंद बांधा गया। ऊपर सतह पर कुछ न कुछ लेन देन शायद हुआ हो, लेकिन कम से कम एमपीएस की वो मंडी नहीं लगी। लेकिन कुछ सीनियर तजियाकारी कह रहे हैं कि बड़े मासूम होंगे वो लोग जो ये सोचते हैं कि अभी पैसा नहीं चला। नहीं चला तो है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो सही, मैं तो लोगों की मैं यही कह रहा हूँ यशफीन
कि ऊपर सतह पर शायद कुछ लेन देन हुआ हो, लेकिन जिस तरह MPs, यानी ये मेरे इल्म में है कि एक हफ्ता पहले 3 MPs इसी इस्लामाबाद में आए थे और वो सौदे के उसमें थे कि कहीं हमारा सौदा हो जाए। इस एग्रीमेंट के बाद वो रुक गया मामला। इस एग्रीमेंट के बाद वो रुक गया। एक तो ये चीज सामने आई। दूसरी बात ये कि नजरियात अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सियासत जमहूरियत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यानी मिर्जा अफरीदी कहाँ की सियासत है, नूरुल हक कादरी कहाँ की सियासत है, दिलावर खान कहाँ की सियासत है, तला महमूद कहाँ की सियासत है। सियासत तो वो है कि आपके कारकुन ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ जाए, वो असम्बलियों में आ जाए, वो सेनेट में आ जाए, उनको नुमाइंदगी मिले, वो अवाम के साथ राब्ते में हो। तला महमूद किसका नुमाइंदा है या दिलावर खान किसका नुमाइंदा है? वो जिन जमातों से पहले आए थे उन जमातों के खिलाफ भी गए जब अशारा पाया। अभी एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, ये जो फार्मूला तय पाया है ना, तो उसके फवाइद कहाँ पहुंचे? उसके फवाइद क्या सियासत और जमहूरियत को पहुंचे? कौन सा आया? खुरम जीशान आ गया, इरफान सलीम आ गया, आयशा बानो आ गई? नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि वो सियासी कारकुन थे। कौन आया? मिर्जा अफरीदी आ गया, दिलावर खान आ गया, ये लोग आए। ये अवाम के लोग नहीं है, ये किसी और के लोग हैं। नजरियाती तौर पर अभी, नजरियाती तौर पर, जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर अभी सियासी जमातें शिकस्त के मरहले में। अच्छा, गो बैक टू अज़र सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में ये सारा मामला करके जो आपने कहा ये किसके लोग हैं? ये अवाम के लोग नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, पीटीआई के नुमाइंदे शायद उस तरह से नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी के नुमाइंदे नहीं है। उस तरीके से क्या अचीव किया पीटीआई की लीडरशिप ने? फिर आपके ख्याल में ये क्या टारगेट? पीटीआई के अंदर आइडियोलॉजी है कहाँ, बल्कि दूसरी जमातों के यहाँ कहाँ? यानी ये नवाज शरीफ करके क्या हासिल किया आपके ख्याल में गंडापुर साहब ने या जो भी लोग इन्वॉल्व? यही तो मैंने आपसे कहा कि कम से कम वो पैसे का वो जो फ्लो आ रहा था उसको कम से कम रोक लिया गया। गुंजाइश तो नहीं पैदा की सिस्टम के अंदर थोड़ी और? ये पहले से मौजूद थी, इन्होंने कम से कम पैदा नहीं की। ये पहले से, ये 85 में भी, बल्कि बलूचिस्तान के एक सेनेटर थे ज़हरी साहब, वो तो बाकायदा इस पे बात करते थे मीडिया में कि मैंने इतने वोट खरीदे, इतना पैसा लगाए। तो ये पहले से होता चला आ रहा है। वो जो ज़िया मार्शल्ला से जो चीज आई थी ना पैसे की सियासत में, वो अभी तक चल रही है। उसको रोकने में अभी नाकामी है सियासत को। अलबत्ता एक बात है कि पीटीआई, जिस तरह मैंने कहा कि पीटीआई कम से कम डायलॉग और मकालमे की तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी है। वो जो एक अच्छी बात है। वो जो आइसोलेशन थी ना, उस आइसोलेशन में से कम कम निकलने लगी। अज़र सिद्दीक साहब से इसी पे एक तो सर ये कि आपने हमाद साहब की गुफ्तगू सुनी, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि नजरिया तो कोई नहीं है। ये जो लोग अभी आए भी हैं मुंतखब होके, वो कहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिया जो है उसको लेकर आगे चलेंगे। थोड़ा सा सर मुराद सईद साहब की जो नशिस्त है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि वो तो सर सामने आ रहे हैं, आप लोग ये कहते हैं वो सामने आ भी नहीं सकते, उनके लिए हालात बड़े मुश्किल है, वो आएंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो सर ये नशिस्त भी प्रैक्टिकली जाया नहीं कर दी फिर आप लोगों ने? अच्छा, मैं एक तो पहले आपके यहाँ बता दूं सर, कौन से नजरिए की बात हम यहाँ चाहते हैं, कौन से पाकिस्तान की? हम तो बात कर रहे थे किसी युगेंडा की। पाकिस्तान तो युगेंडा से भी घटिया मुल्क हो चुका, हमारा घटिया गलत सही है, नीचे जा चुका है पाकिस्तान जो है ना। यानी नजरिए को यहाँ पजीरा ही कहाँ है? तो पूरी सियासी जमात ने जो लड़ाई लड़ी वो भी कम्प्रोमाइज करते थे, वो भी इमरान खान साहब भी मुल्क से बाहर चले जाते, सारा निजाम इसी तरह चल रहा था। आज तुम्हारी बारी, आज हमारी बारी, और ये निजाम सारा इसी तरह चलता रहेगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अज़र साहब, मैं फिर इंटरप्ट भी करूंगी आपसे, आपके लिए बहुत एहतराम है, आपको पता है कि मैं कभी भी इस तरह से नहीं, लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं फिर एक्नॉलेज करें इस बात को कि वो जो धक्के लग रहे हैं उस धक्के में आप लोगों ने भी हिस्सा डाल दिया है। आप लोगों ने भी बारी सिस्टम के अंर अपना नाम जो है वो दर्ज करवा दिया है। सर जो बात आप करें फिर या तो सियासत करना छोड़ देना इस पाकिस्तान के। नहीं, देखिए मैं आपके सामने कुछ बात बताऊं, नजरियाती कारकुन है या नजरियाती कारकुन नहीं है, ये फैसला पार्टी ने करना है। टिकट किसको देना है किसको नहीं देना ये पार्टी के अंदर बिल्कुल आपका फैसला। सर सवाल तो पूछ सकते हैं, पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों किया? हम सवाल तो पूछ सकते हैं। देखिए ना, ये कई सवाल ऐसे होते हैं आपके सामने। ये साबिर शाह के साथ क्या हुआ मैं वो नहीं बताना चाहता। मैं जो बात है बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट बात कर रहा हूँ। हम तो बात कर रहे हैं ना कि हम एक हाइब्रिड निजाम के अंदर रह रहे हैं, एक ऐसे रजीम के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ आपकी से कोई नहीं है। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? हमने नहीं एक्सेप्ट किया है ना। हमने अगर एक्सेप्ट किया होता, हमने अगर एक्सेप्ट किया होता तो हम इस सिस्टम के सामने झुक जाते। झुक गए हमने तो 9 में किया नहीं, 9 में सजाएं मिल जैसे और सहाफियों से पूछे, झुक गए ना सर। ये सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ झुक गए। और मिर्जा अफरीदी और कादरी को कौन लेके आया? देखे ना, नूरुल हक कादरी देखे बड़ी, वो तो इमरान साहब के कैंडिडेट है। कादरी साहब तो इमरान खान के कैंडिडेट। ना नूरुल हक कादरी साहब से हमारी पार्टी से बड़ा प्यार है।
100% आजम सवाती ले लें, मिर्जा अफरीदी पे एतराज होगा, किसी को एतराज होगा, रहे एतराज अपनी जगह से ना। ये फैसला तो पार्टी ने करना है कि कौन सा नजरियाती है, कौन सा टिकट के लायक है। मुझे हैरत है कि एक एमपी ऐसा नहीं निकला जिसने खुर्रम ज़ीशान को वोट दिया हो। नहीं तो उसकी वजह समझे ना, उसकी वजह, लेकिन जो पार्टी ने फैसला किया ना, अगर तो बैठ के इनफरादी फैसले करने हैं तो फिर पार्टी में पार्टी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुकद्दर और किस्मत में यही लिखा है। पाकिस्तान मुकद्दर में कोई पढ़ना चाहेगा। बात वहीं आ जाती है ना, आप मेरे सवाल के जवाब में हाँ कह दें ताकि ये डिबेट में आगे लेकर चलूं कि आप लोगों ने मान लिया इस बात को। फिर नहीं माना ना, हमने कहा माना ना, अब आप लोग हमने कहा माना। मुझे सिर्फ इतना बता दे, हमने माना होता तो हम डील कर लेते। अमीर मकाम साहब की साहबजादे को आप लोगों ने वोट डाल दिया सर, पीछे क्या रहेगा? ये कोई नहीं है जो देखें, बात फिर वही है, पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजन है उस डिसीजन पे अमल दरामद